आज डीएसआर अनकट में मैं हाजिर हूं आपके सामने मानवता और मर्म को लेकर। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके बारे में और आगे बात करूं, थोड़ा सा पीछे जाने की ज़रूरत है। 2013 के करीब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि वीआईपी कल्चर को समाप्त कर देना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आम जनता जो मुसीबतों में अक्सर घिर जाया करती है वीआईपी कल्चर की वजह से, क्योंकि जब लंबा लंबा काफिला चलता है उसकी वजह से उसको परेशानी होती ज़रूर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक डिसीज़न लिया। उसके बाद 2014 में सत्ता संभाली देश के प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में एक फैसला सुनाया कि वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से अब समाप्त करने की ज़रूरत है। समाप्त करने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लाल बत्ती, नीली बत्ती से परहेज करने की ज़रूरत है और साथ ही हूटर और लंबे लंबे काफिलों से बचने की ज़रूरत है। अब ज़रा मेरे ठीक बगल में एक विजुअल चलते हुए देखिए। ज़रा गौर से इस विजुअल को अगर आप देखेंगे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ तुम जाओ 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 जाओ। इस विजुअल में आपने पानी, गड्ढे और सड़क की बुरी हालात तो देखी होगी, एक काफिला भी गुजरते हुए देखा होगा। लेकिन इस सब के बारे में आप टीवी में देख चुके हैं और अखबारों में पढ़ चुके हैं। लेकिन मानवता की बात जो मैं शुरुआत में कह रहा था वो यहीं से शुरू होती है। एक ऑटो रिक्शा में कई लोग बैठे हुए हैं। डीएम साहब का, सीतापुर के डीएम है ये, डीएम साहब का काफिला निकलता है वहाँ से, लेकिन उनको साइड देने की वजह से एक ऑटो रिक्शा पलट जाता है। उसमें एक बच्चा भी है, महिला भी है और कुछ पुरुष भी हैं। लेकिन डीएम साहब के काफिले में 11 गाड़ियां होने के बाद भी उन्होंने ज़रा सी भी जहमत नहीं उठाई कि आखिरकार वो ज़रा सा रुक कर कम से कम उन लोगों की सुध ले सकें जो उन्हीं की वजह से गिरे हैं। डीएम साहब का काफिला एक एक कर गाड़ियों के साथ निकलता चला गया, लेकिन कोई भी वहां रुकने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में मानवता की पहचान बनने वाले आमतौर पर जो आसपास रहने वाले स्थानीय लोग हैं वो सामने आते हैं और वो धीरे धीरे कर उस ऑटो रिक्शा को उठाने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई गंभीर चोटें तो नहीं आई। ये मामला तो सीधे सीधे तौर पर आपको स्पष्ट सुनाई भी दे रहा है और शायद समझ भी आ रहा होगा। लेकिन अब ज़रूरत है कुछ ऐसे मर्म को समझने की जो वाकई लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। डीएम साहब, जिलाधिकारी जिन्हें हिंदी में कहा जाता है, वो जिले के मालिक होते हैं। जिले की पूरी जिम्मेदारी उन पर होती है। लिहाजा कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश और देश के प्रधानमंत्री के आदेश कम से कम उनको तो मानने की ज़रूरत है। 11 गाड़ियों के इस काफिले में डीएम साहब बैठे ज़रूर हैं, लेकिन उनकी आंखों पर लगता है पर्दा पड़ा हुआ है, जो उन्हें ज़रा सा भी उन्हीं की जनता दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें यह भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ऑटो रिक्शा में उनकी वजह से जो पलट गया है उसमें एक बच्चा भी है, उसमें एक महिला भी है। नरेंद्र मोदी के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी अपने हर मंच पर एक ही बात कहते आए हैं, मानवता सबसे पहले ज़रूरी है। लेकिन उन्हीं के जिले के सीतापुर के डीएम अपनी मानवता को लगता है किनारे पर लेकर चल रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को बाकायदा इसका संज्ञान लेने की ज़रूरत है ताकि अगली बार कोई ऑटो अगर पलटे तो वहाँ के आला अधिकारी कम से कम उसकी सुध-बुध तो ले सकें, जो उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज के लिए बस इतना ही।